पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब यहाँ फिर शंका होगी आपके कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा, फिर पात रूप संसार। क्या इससे सिद्ध है कि क्या हम ब्रह्मा विष्णु महेश फिर हमारे दुश्मन है? बिल्कुल साथी है, दुश्मन नहीं है। ये साथी जब होंगे जब इनको सदुपयोग करेंगे। अब जैसे अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब पौधा हमने ऐसे बीजना है, इसकी भक्ति करेंगे हम परमात्मा की, इसकी पूजा करेंगे, इस जड़ की, और जड़ में खुराक डालेंगे भक्ति रूपी सत भक्ति, और फिर वृक्ष की इस अक्षर पुरुष से यहाँ जाएगी खुराक, यहाँ से आएगी, और इन टहनियों का फल लगेंगे फिर, और ये फिर हमें लाभ देंगे। वास्तविक लाभ ये तब देंगे जब हम इसकी ऐसे भक्ति करेंगे, ये हमें बहुत प्यारे लगेंगे। अब हम कैसे कर रहे हैं वो गलत बता रहे हैं गीता में। हम कैसे करवा रहे हैं, ये अनजान संत हमारे से, ये शुरू ही ब्रह्मा विष्णु महेश से कराते हैं। ये देखो, ये उल्टी पूजा, पौधे को ऊपर को जड़ कर दी, नीचे को टहनियों को इसमें गमले में लगवा रखा है। इसलिए ये बुद्धिहीन बताए, ये संत ज्ञानहीन जो ऐसे पूजा यहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा प्रारंभ करवा रहे हैं। और गीता में मना किया है तीनों गुणों तक की पूजा नहीं करनी। इसलिए ये पौधा भक्ति रूपी सूख गया और सब बीड़ी शराब मांस तंबाकू पीने लगे। वास्तविक लाभ इनको मिला नहीं जो हम सुना करते प्रभु का। अब ये भी मन में आपके आता रहेगा कि ये संत शायद कबीर पंथी है, इसलिए कबीर साहब को ही हर जगह प्रभु बता रहे हैं। ये दास नहीं बता सकता, ये तो अपने शास्त्र बता रहे हैं, वो संत बता रहे हैं जिन्होंने आंखों देखा इस मालिक को। और इस दास के ऊपर रजा हुई, तब ये डंडोरा पीटने लग गया। अरे नादान वस्तु कहाँ ढूंढो, कहाँ किस विद लगे हाथ, एक पलक में पा लिए भाई बेदी ले ले साथ। और दूसरा उदाहरण आप देखिएगा, भस्मागिरी एक साधक हुआ भगवान शिव का। उसने 12 वर्ष तक भगवान शिव के द्वार पर कैलाश पर्वत पर, जहां भगवान शिव का इस 3 लोक में एक लोक है, उस लोक में एक भवन है अलग से, उसके द्वार पर 12 वर्ष तक शिरासन पे, ऊपर ने पैर तले ने सिर करके और साधना की। एक दिन पार्वती ने कहा कि हे महादेव, ये आपका सेवक क्या मांगता है, आपके लिए जरा सी बात है, इसको प्रदान कर दो, यहाँ से चावा छुट्टी हो है। शिव जी ने कहा कि बोल भाई भस्मागिरी क्या मांगे तू, बेटा मैं तेरे पर प्रसन्न हो गया। भस्मागिरी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ जब मांगू। शिव जी ने कहा अच्छा भाई मांग ले। संत के मांगेगा भाई, छोटे मोटी कोई सिद्धि ले मांगता होगा, दे दूंगा। वचनबद्ध हो गए भगवान भोलेनाथ, क्योंकि ये संत होते हैं, संतों में धोखा, उनके हृदय में पाप नहीं होता, वो दूसरों को अपने जैसा ही मानते हैं। तो शिव जी जो है ये भगवान है, 3 लोक के परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, ये अपने जैसा ही दूसरे को मानते हैं। इन्होंने सोचा अपने जैसा साधक सेवक मतलब साफ आत्मा का जान के कहा मांग भस्मागिरी के मांगे। भस्मागिरी बोला मुझे ये भस्म कड़ा दे दो, आपका ये भस्म कड़ा दे दो। भगवान जी ने एक भस्म कड़ा था जो ऐसे किसी की तरफ सिर पे ऐसे हाथ रख के कह देना भस्म, वो समाप्त हो जाए। तो शिव जी ने सोचा भी ठीक अपनी रक्षार्थ मांगता होगा, दे देते हैं। जब भस्म कड़ा दे दिया ना, भस्म कंडा किसको, भस्मागिरी को शिव भगवान ने दे दिया वचनबद्ध होकर। उसी समय कहने लगा अब तो होशियार हो। भस्मागिरी बोला भगवान शिव ने, बताओ ते तुझे मारूंगा किस लिए, कि पार्वती को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा, तुझे खत्म करूंगा। ये है राक्षस, इन 3 गुणों तक की पूजा करके राक्षस हो गए। इस तरह बुरा कर्म और के करेगा जो अपनी माँ को पत्नी बनाना चाहे, 3 लोग की
मालकिन को। ऐसे गीता में मना किया है कि तीनों गुण तक की पूजा ये राक्षस स्वभाव के लोग करते हैं, इनमें बुद्धि नहीं रहती। इतना भी सोच खत्म होगी तो किसके लिए मर रहा, और क्या संसार में स्त्रियां नहीं थी ब्याह करवा लेता। लेकिन ये राक्षस कर्म दूषित कर्म है, इसलिए दूषित कर्मों का परिणाम दूषित ही होता है। और उधर से हम भगवान शिव को सर्वशक्तिमान बतावें, सर्वेश्वर मृत्युंजय है, तो फिर भगवान शिव और भस्मागिरी के सामने फिर भाग लिए। अगर इन मृत्यु जीत रखी थी, ये काल जय है, मृत्यु जय है, तो फिर वो भागे बेचारे अपनी जान बचा के। फिर भगवान विष्णु ने बीच में आकर उसको मोहनी रूप बना के पार्वती रूप बनाया, गंडत नाथ नचाया, और फिर वो कड़ा जब सिर पर जा लिया ना हाथ उसका भस्मागिरी का, जब भगवान विष्णु जो पार्वती रूप में नाच रहे थे, कहा भस्म कंते हो, उसका राख होगी भस्मागिरी की। उसके बाद वो भस्मासुर कहलाया, राक्षस भस्मागिरी से भस्मासुर कहलाया। ये गिरी पुरी विष्णु ये नाथ ये सब तीनों गुणों के उपासक है। अब कितना अच्छा संत दिखाई दे, और उसकी एक बात न चाहे वो झूठ कह रहा हो, एक बार कह दो, ऐसा नहीं लिखा शास्त्र में। एक बार तो 100 पर सुई जागी, नाराज हो जाएगा, और फिर गुस्सा लठ ठा दे तो भी थोड़ा मतलब, क्योंकि इनमें वो सत्य सहनशीलता तो आ ही नहीं सकती, तीनों गुणों से कभी नहीं आ सकती। अब ये परिभाषा प्रभु की मीडिया पर चली। अब क्योंकि ये तो शास्त्र सामने थे, नहीं तो ये हंगामा मचवा देते। क्योंकि ये बुद्धिजीवी समाज हो गया, इनकी कोई ना सुना, इन मूर्खों की। जो ज्ञानहीन जो गुरु कहावे, आप पर डूबया और डुबावे। कौन जो शास्त्र विरुद्ध गीता के विरुद्ध साधना बता रहा है, और जो वेदों के विरुद्ध साधना बता रहा है, जो मना किया वो पूजाएं करवा रहे हैं, उनको गीता में मूर्ख लिखा। तो इन मूर्खों की कोई ना माने, क्योंकि सब समझदार जीव हो गए हमारे बहन और भाई, बेटे और बेटियां। अब हो सकता है ये भक्ति का एक सत भक्ति युग प्रारंभ हुआ है। बहुत आसान भक्ति, ना किधर जंगल में जाना, ना जटा बढ़ाना, ना तप करना, ना व्रत रखना, अपना विधिवत साधना, चलते फिरते काम करते अपना भक्ति करो। ऐसे ये गीता जी का ज्ञान दिया है। और फिर कहा कि वो काल भगवान कह रहा है कि मेरी भक्ति भी घनी अच्छी नहीं, अनुत्तम है। मेरे द्वारा दी जाने वाली राहत भी ठीक नहीं है, अनुत्तम है। अब ये 7वें अध्याय का 15 तक आपने सुन लिया। इसमें क्या बताया है, आपने पढ़ भी लिया और सुन भी लिया। अब 16वें में लिखा है कि अर्जुन, मेरी जो ब्रह्म साधना करने वाले वेदों के अनुसार जिनको ज्ञान हो गया कि एक प्रभु की भक्ति करनी है, अन्य की नहीं करनी, वो भी फिर 4 प्रकार के करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनः, अच्छे कर्म करने वाले। अब देखो वो दुष्कर्म है, तीनों गुणों की पूजा, और ये सुकृतिन लिखा है अच्छे कर्म, भक्ति के अच्छे कर्म वेदों अनुसार गीता अनुसार। अन्य है वो दुष्कृतिन, ये अध्याय नंबर 7 है। और ये 15वें में लिखा कि वो दुष्कृतिन, पहले ये फिर भी देख लो 15वां अध्याय। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, क्योंकि ऊपर से त्रिगुणमयी माया चल रही है। ऊपर देखियो 14वें में लिखा है, क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। इसमें वही प्रमाण है कि उस त्रिगुणमयी माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो आसुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, और ये दुष्कृतिन बुरे कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझको नहीं बचते। अर्जुन ब्रह्म कह रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। यहाँ देखो अब 16वें में लिखा कि मेरी पूजा भी ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार के करते हैं। वो सुकृतिन है, वो अच्छे कर्म करने वाले। ये अच्छे कर्मों में ब्रह्म साधना से अच्छे कर्म शुरू होते हैं, भक्ति मार्ग के। उनसे नीचे के दुष्कृतिन है तीनों गुणों से, और भूत पेतर तीर्थ व्रत पिपल की पूजा जाति की पूजा, ये दुष्कृतिन है। ये सुकृतिन भी 4 प्रकार के करते हैं,
आर्त माने जो बीमार, रोग कटवाने वाले, जिज्ञासु परमात्मा के ज्ञान संग्रह करने वाले, अर्थार्थी अपने स्वार्थ में पूजा करने वाले जैसे किसी कार्य की सिद्धि के लिए, और ज्ञानी। ज्ञानी वो जिन्हें पता लग गया केवल प्रभु की भक्ति करे, अन्य पूजाएं नहीं करे और केवल प्रभु प्राप्ति के लिए कोशिश करे, वो ज्ञानी अर्थात वेदविद समझो। ये 4 प्रकार के मुझे बचते हैं। फिर बताया कि जो उनमें से, अब देखो इसमें कमाल कर दिया, तेसाम, उनमें नित मुझ में एक ही भाव से स्थित। इसका वैसे वास्तविक अर्थ यहां से देखो, तेसाम माने उन, ज्ञानी माने ज्ञानियों में नियुक्त, तेसाम माने उनमें ज्ञानी, जो ज्ञानी हो गया ना, जिसको पता लग गया कि भगवान की भक्ति करें, अन्य नहीं करें और केवल प्रभु प्राप्ति के लिए करें, नित्य युक्त मेरे में, मतलब उस प्रभु में आम सीधा सच्चे ढंग से लगा हुआ, एक भक्ति, केवल अनन्य मन से भक्ति करे, ब्रह्मा विष्णु महेश भूत पूजा सब त्याग के एक भक्ति, अनन्य मन से भक्ति करे, वो विशेषता है, वो बहुत प्यारा है, वो मुझे बहुत प्यारा है और उसे मैं प्यारा हूं। अहम, वो मुझे बहुत प्यारा है और उसको मैं उसको प्रिय हूं, इसका अर्थ ये बने। अच्छा, फिर है 18वें में लिखा है, ये सभी, अब इससे देखना पड़ेगा हमने मूल संस्कार से। ये 18वां है, उदारा सर्व एत ज्ञानी, ये ज्ञानी आत्मा से तो बेचारी उदार, उदार का अर्थ है कि अपना जीवन भी दे दे, अपना सिर भी सौंप दे प्रभु प्राप्ति के लिए। उदारा माने कुर्बान होने वाले, सर्वस्व लुटा देने वाले आत्मा में मतम, ये मेरा मत है, मेरे विचार में ये ज्ञानी आत्मा सभी उदार हैं। ये तो अपने हिसाब से लिख रहे हैं भक्ता संत, इन्होंने ज्ञान जैसा था। आस्थित स ही युक्ता आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम, इसका अर्थ ये बने है कि ये बेचारी ज्ञानी आत्मा जिनको ज्ञान हो गया कि एक प्रभु की भक्ति करें और नहीं करेंगे और केवल प्राप्ति प्रभु के लिए करेंगे, तो वो मुझ में युक्त होकर वो आत्मा है तो बिल्कुल उदार, पर उनको वेदों के अनुसार ज्ञान हुआ, वो मेरे तक सीमित रहे, ब्रह्म तक की साधना करते रहे, क्योंकि वेदों में ब्रह्म का ओम नाम बता रखा है। और वो आस्थिता से ही युक्तात्मा माम एवं अनुतमाम गति, मेरी घटिया सतिथि में, गति माने मेरे दिए द्वारा दी जाने वाली राहत, अनुतम माने अश्रेष्ठ में ही स्थित रहे, आश्रित रहे। उनको पूर्ण परमात्मा का सही ज्ञान नहीं हुआ बेचारों को, इसलिए वो ज्ञानी आत्मा भी मेरे ही द्वारा दी जाने वाली अनुतमाम घटिया अश्रेष्ठ, क्योंकि काल भी जन्म मरण में, ये भी जन्म मरण में और कभी पार नहीं हो सकते, इसलिए ये भी घटिया बताई, अश्रेष्ठ बताई। और इन्होंने अनुतम का अर्थ अति उत्तम लिख रखा है महापुरुषों ने। किसी भी आज तक के अनुवाद करता की या गीता उठा के देख लेना, अनुतमाम का अर्थ अति उत्तम, और एकादेन चतुर ने लिख रखा है, और उच्चतर, यहाँ उच्चतर लिख दिया, उच्चतर का अर्थ भी उत्तम ही होता है। अनुतमाम माने यहाँ अश्रेष्ठ लिखना था, अरे सीधा सरलार्थ हो जाता, सरलार्थ मेरी अति अश्रेष्ठ मुझ गति में, मुझ में ही स्थित है, स्थिति में स्थित है, अर्थात ये आगे इसमें कमाल कर दिया। देखिए संस्कृत आसानी से समझ में आ जाएगी, इनके सरलार्थों से आपको ये आसानी से समझ में आओगी। क्या लिखा 19वें में, ये प्रमाण दिया है भगवान ने कि ये बहुत जन्मों के बाद भी मेरी भक्ति करते हैं, बड़ी पुण्य आत्मा, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश माता मसाणी तीर्थ पर्ता पर चक्कर काटे जाते हैं कर्महीन इंसान। और बहुत जन्मों के बाद कोई ऐसा भक्त आत्मा है जो मेरी पूजा ढंग से ब्रह्म साधना करता है, लेकिन वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ है। और जो ये जानता है इन ब्रह्म से भी ऊपर कोई और सर्वशक्तिमान, जो सर्वव्यापक परमात्मा ही सर्व कुछ है, ऐसा कोई जानने वाला, वो महात्मा तो बहुत कम मिलेंगे, बहुत दुर्लभ, सुदुर्लभ, बड़ी कठिनता से मिलेंगे। देख कितना स्पष्ट ज्ञान दिया है। अब गीता जी के ज्ञान को ऐसे समझाना था अपने भक्त समाज को। इसमें क्या प्रमाण दिया है कि ये ज्ञानी आत्मा जिनको ज्ञान हो गया कि परमात्मा की भक्ति के बिना, परमात्मा की प्राप्ति के बिना ये जीवन हमारा व्यर्थ है, और हमने अपना तन मन लाकर, धन लाकर ईश्वर प्राप्ति करनी चाहिए।
उन्होंने बेचारों ने दिन रात मेहनत की। वो है तो उदार आत्मा, जिनको ये पता लग गया कि एक प्रभु की भक्ति करनी है। वो एक प्रभु की भक्ति का ज्ञान वेदों में नहीं है, वो केवल ब्रह्म तक की साधना, ब्रह्म तक की साधना, ओम नाम का जाप और चारों पांचों यज्ञ, इनसे भगवान नहीं मिले। गीता जी के 11वें अध्याय के 47-48 श्लोक में लिखा है कि अर्जुन, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है जो तूने देखा। कब? जो विराट रूप दिखाया और अर्जुन कांपने लग गया। ये मेरा वास्तविक स्वरूप है और इसको न तो वेदों में वर्णित विधि से, वेदों में वर्णित विधि क्या है? ओम नाम का जाप और पांचों यज्ञ। ये देखो, गीता जी का अध्याय नंबर ये 11, अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 47-48। ये 47 है और इसमें कहा कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजों में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखला, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा। इसमें स्पष्ट लिख रखा कि तेरे सिवा पहले कभी किसी ने नहीं देखा। और ये मेरा वास्तविक रूप समझो। ये कैसे? हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न तो वेदों और यज्ञों के अध्ययन से अर्थात वेदों में वर्णित विधि से और न दान से, न यज्ञों के यज्ञ से, न अध्ययन से, इन गीता ज्ञाता के पाठ से भी नहीं मिलूंगा, स्पष्ट लिखा है, और न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूं। अब मैं जो तुझे दिखाया मैंने रूप, ये तो तेरे पे कृपा करके दिखा दिया। ये मेरा ना वेदों वर्णित विधि से किसी प्रकार भी नहीं देखा जा सकता। इससे सिद्ध होता है कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, अन्य बेनिफिट और लाभ है, अदर बेनिफिट है। वो क्या है? स्वर्ग, महास्वर्ग में देव बन जाना, महादेव बन जाना, इस तरह के उसके लाभ मिल सकते हैं, बाकी प्रभु नहीं मिलता। अब इसी के 53 और 54 श्लोक में इसमें क्या बताया है? अब यहां उलझा देंगे वो बॉडी, ये नादान संत आपको नोकेंगे। आगे 53-54 में लिखा है कि मैं पाया जा सकता हूं अनन्य भक्ति थे। वो कैसे? कौन सा रूप? चतुर्भुज रूप में ये काल वहां रहता है ब्रह्मलोक में, वह मां ब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में। और वो चतुर्भुज रूप के भी दूर से दर्शन, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को विमान में बिठा के आपने देवी भागवत महापुराण का 3रा सकंद देखा था, दूर से दिखा दिया, अपनी कर पाते हैं। अनन्य उपासक जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत पुण्यात्मा थी और ये पहले की, और इनको फिर अपने घर पर जन्म दिया, अपनी पत्नी से उनको जन्म दिया और फिर इन्हीं को कृपा करके अनन्य मन के उपासक थे ही थे, दूर से दर्शन दिखा दियो, देखो वो विमान में बैठा के ऐसे वो दर्शन दे सकता है। और बाकी चाहे को किसी नाम का जाप करते रहो, प्रभु नहीं मिल सकता। ये अनदान संत कहते हैं, भगवान ने गीता में लिखा कि मैं वेदों वर्णित विधि से नहीं मिलूंगा। फिर कैसे मिलेगा? राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। ये कहां लिखा है राधे राधे श्याम मिला दे? ये कैसे मिलेगा? फिर मतलब इन्होंने अटकड़ें लगाकर अपने जाल में जीव को उलझाने की का ये कार्य है। अब इसमें अर्जुन दुखी होकर बोला, भगवान मेरे भी आपका रूप इतना भयंकर विकराल रूप देखा नहीं जाता, आप कृपा अपने उसी रूप में आओ, चतुर्भुज रूप में। तो वो भगवान काल अपने चतुर्भुज रूप में आया, जो ये ब्रह्मलोक में रहता है, महाविष्णु रूप में। उसके बाद फिर कृष्ण रूप में आ गया, कृष्ण रूप दिखा दिया। तो अब उसमें कहा कि जो ये चतुर्भुज रूप जो तूने मेरा देखा ना, ये भी बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है। ये देखो, इस लेखक, इस जयदयाल गोविंद का ने बहुत अच्छी कोशिश की है गीता जी के जितना सुलझा सका, इन्हें यथार्थता की तरफ ले जाने की कोशिश की है। लेकिन ये स्वयं ही बेचारा जहां
नहीं समझ पाया, फिर इसने भी अधूरा छोड़ दिया। अब ये देखो 53 और 54, ये गीता अध्याय नंबर 11, यहां देखो ये 52 है। मेरा जो चतुर्भुज रूप तूने देखा, ये 52 और 53 में, जो तूने देखा अर्जुन है वो भी सुदुर्लभ सुदृश है, वो भी जल्दी से आसानी से नहीं देख सकता कोई। आइया देखो दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। अब देवता तो वहां स्वर्ग विष्णु लोक में रहते ही हैं, वो तो आराम से देख सकते थे। विष्णु जी वाले त्रिलोकीय विष्णु के रूप नताम देवता देखे, लेकिन ये काल कह रहा कि मैं वास्तव में ब्रह्मलोक में रहता हूं और उसको कोई नहीं देख सकता। जिस प्रकार मुझको देखा चतुर्भुज रूप में, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता हूं। फिर कैसे, आगे क्या बताया कि अनन्य मन से। अनन्य मन कौन है? जो केवल एक ब्रह्म भक्ति करे और दूसरी भक्ति नहीं करे, कति भूल के भी ओम नाम का जाप जपता हुआ। इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए शक्य हूं। इसमें प्राप्त नहीं है, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। यह है अहम दृष्टम तत्वेन, तत्व से देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए और दूर से देखने के लिए, प्रत्यक्ष देखने के लिए दूर से, और प्रवेश करने के लिए, प्रवेश के काल के पेट में जाने के लिए शक्य हूं। क्योंकि काल का उपासक अनन्य मन से ओम नाम का जाप तो करना ही पड़ेगा। और ओम नाम का जाप को ये कह ही रहा है कि जो वेदों अनुसार साधना करता वो मुझे बहुत प्यारा। ये तो स्पष्ट कहा इन्होंने कि वो मुझे बहुत प्रिय है, उनको मैं प्रिय हूं। तो ये काल उनको अपना किसी भी समय ब्रह्मलोक की सैर दूर से करा देता है और उनको अपने उस चतुर्भुज रूप के दर्शन करा देता है। आम व्यक्ति नहीं कर सकता। नीचे की पुजारी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, जो राधे श्याम सीताराम, ये तो कोई भक्ति के मंत्री नहीं है, ना वेद में ना गीता में। ये तो स्वीट टेबलेट्स है, मीठी गोलियां, ये कभी पार नहीं हो सकती। अब ये प्राप्ति नहीं लिखी इन्होंने, तो भाव ये है दास का कहने का। प्रसंग जो चल रहा है कि वासुदेव सर्व इति, हाँ, इन 3 वेदों में वर्णित विधि से प्रभु तो नहीं पाया जा सकता, अन्य लाभ हो सकते हैं। अब ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार। अब ये प्रसंग फिर चलेगा। और जिनको ज्ञान हुआ कि एक प्रभु की भक्ति करनी है, अब जैसे महर्षि दुर्वासा जी, महर्षि कपिल मुनि जी, महर्षि चुनक जी, इन्होंने एक प्रभु की भक्ति वेदों अनुसार प्रारंभ की, ओम नाम के जापते और मेडिटेशन ध्यान थे। अब जैसे कई संत, आज कलियुगी संत केवल ध्यान पर कहते, ध्यान लगाओ बस, अंदर का आनंद न्यारा है, अंदर का आनंद न्यारा है। अब मजदूर आदमी, दिन में खेत में काम करने वाला, जमींदार, दुकान पर बैठने वाला, नौकरी करने वाला कितनी देर मेडिटेशन कर सकता है? और ये हजारों वर्ष मेडिटेशन ध्यान करने वाले की क्या दुर्गति होती है वो अब सुनना। एक चुनक नाम के ऋषि थे, वो उद्धार आत्मा, वो ज्ञानी आत्मा, जिनको ज्ञान हुआ कि एक भक्ति अन्य भक्ति नहीं करे। वेद में लिखा है एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति न त्याग कर अन्य जो पूजा करते हैं वो आत्मघाती है, यानी ब्रह्म और पार ब्रह्म की पूजा भी नहीं करनी। अब ब्रह्म कहता है कि नीचे की भक्ति तो बिल्कुल व्यर्थ है और ब्रह्म की भक्ति से बहुत लाभ है। ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे की पूजाएं जो देवी देवी की तुम करते हो, इनसे तो 1000 गुना ब्रह्म की साधना अच्छी है, लेकिन ये भी अनुत्तम है, श्रेष्ठ नहीं है।
क्योंकि जन्म मरण मिटे नहीं, काल का आहार बने बिना रह नहीं, और फिर पुण्य कर्म समाप्त होने के बाद 84 लाख जोनियों में जाना अवश्य पड़ता है। ये नियम है, क्योंकि पाप इतने हो जाते हैं उनके साथ साथ वो भी भोगने पड़ते हैं, इसलिए ये अनुत्तम कहा। इस विद्वान पुरुष चुनक ऋषि ने ज्ञान हुआ कि वेदों में लिखा है एक प्रभु की भक्ति करे, अन्य की नहीं करे, और वेदों में ओम नाम का जाप और ध्यान की विशेषता। उन्होंने कई हजारों वर्षों तक मेडिटेशन किया, ओम नाम का जाप भी किया और फिर ध्यान किया, और मान लिया कि आपने अपनी साधना सही है और जो वेदों में वर्णित है निश्चिंत होकर लगा हुआ। और ये काल बड़ा तेज है, अब भक्ति करवा कर इसमें कुछ सिद्धि आ जाती है तप करवाने से, और फिर ये एटम बम बना लेता है इनको अपने ही प्रयोग करने के लिए। क्या हुआ, एक समय एक मानधाता नाम के चक्रवर्ती राजा, उस राजा ने सोचा कि मैं अपने राज्य में पूरी पृथ्वी पर एक घोड़ा छोड़ता हूं, और उस पे लिख दिया जाता है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसने राजा मानधाता के साथ युद्ध करना होगा, और नीचे लिख दिया कि राजा के पास 72 अक्षौणी अर्थात 72 करोड़ सेना है। ये जब उन्होंने लिख दिया, घोड़ा छोड़ दिया, साथ में सैकड़ों सैनिक अपने घोड़ों पर चल पड़े उनके पीछे पीछे, और वो घोड़ा खाली जा रहा था। चुनक ऋषि की कुटिया के पास से जब वो घोड़ा गुजरा तो ऋषि ने देखा कि अन्य घोड़ों पर सब सैनिक बैठे हैं, एक घोड़े पर क्यों नहीं बैठा। जब वो सैनिक सारी पृथ्वी पर घूमकर वापस आए तो भी उस चुनक ऋषि की कुटिया के पास से रास्ता गुजरता था, वहीं से आए। ऋषि ने फिर पूछा भी सैनिकों, ये घोड़ा बगैर सैनिक के कैसे है, इसके ऊपर कोई सवार क्यों नहीं है, क्या कारण है। एक सैनिक ने बताया कि राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है और इस पे कोई नहीं बैठ सकता, इसके गले में साइन बोर्ड लगा हुआ, एक पट्टी लिखी हुई है, इसके ऊपर एक नोटिस लगा रखा है, उसमें लिखा है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसको राजा के साथ युद्ध करना होगा, और हमारे घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा, हम सब जगह घूमे आए। चुनक ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने नहीं पकड़ा, पकड़ लेता तो क्या होता। दूसरे सैनिक ने बताया कि ये अगर कोई पकड़ लेता तो राजा के साथ युद्ध करना होता, और राजा के पास 72 अक्षौणी 72 करोड़ सेना है, किसकी हिम्मत जो हमारे राजा के घोड़े को पकड़ दे। तो चुनक ऋषि ने कहा कि यदि कोई पकड़ ले तो क्या हुआ है। दूसरा सैनिक कहने लगा उसको गड़ दें, उसको कूट डालें, उसकी यह हिम्मत कोई पकड़ ले हमारे राजा के घोड़े को। तो अब देखो काल का जाल, ऋषि था अपनी भक्ति कर रहा था, बैठा रहता, क्या जरूरत थी पंगा लेने की। इस काल ने अंदर ते रिमोट ते प्रेरणा भर दी, अभिमान पैदा हो गया कि राजा का अभिमान तोड़ूं। चुनक ऋषि ने कहा कि भाई मैं अगर पकड़ लूं इसके घोड़े ने और राजा मेरे से युद्ध कर ले, तो वो कहने लगे कंगाल, सैनिक कहने लगे अरे कंगाल, तेरे पास दाने खाने को नहीं और घोड़ा पकड़ा तो मानधाता चक्रवर्ती राजा का। चुनक ऋषि ने कहा कि ठीक है, अभी मैंने तो पकड़ दिया और बांध दो इसको। उसी जिस वृक्ष के नीचे उस ऋषि की कुटिया थी उसी वृक्ष के वो घोड़ा बांध दिया, और सैनिकों ने जाके राजा से बताया कि आपका घोड़ा चुनक ऋषि ने पकड़ लिया और आपसे युद्ध का न्योता दिया है। अब राजा ने सोचा भाई देखो आज तो एक व्यक्ति की हिम्मत पड़ेगी मेरे सामने, दूसरा कल ना दूसरा सिर उठाएगा, परसों को तीसरा उठाएगा, एक ही को आज ऐसा मजा चखा दो दुनिया देखे। 72 अक्षौणी सेना की 4 टुकड़ी बनाई, 18 अक्षौणी की, एक अक्षौणी 18 अक्षौणी सेना एक व्यक्ति को मारने के लिए भेज दी उस बुद्धि भ्रष्ट राजा ने। 18 करोड़ सेना चढ़कर एक व्यक्ति को मारने के लिए और दूसरों को ये धाक यानी भय जमाने के लिए कि कोई सिर ना उठा ले, राजा के पास इतना सेना है।
अब उधर से वह सेना भेज दी, उधर से ऋषि ने 4 एटम बम बना लिए, 4 परमाणु बम बना लिए अपनी सिद्धि थे, 4 पुतली तैयार कर दी। एक पुतली छोड़ दी, 18 सोनी सेना का नो कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी 18 करोड़ की, फिर उस दूसरी पुतली ने उसका सर्वनाश कर दिया। अब 72 सोनी सेना का विनाश कर दिया उन 4 पुतलियों ने। उधर से देखो, अब ये नियम है। अब मेरे पास मान ले पिस्तौल है, मैं किसी को पिस्तौल से मार दूं तो दोषी हूं। किसी के पास शब्द शक्ति है, संतों के पास अपनी शब्द शक्ति होती है, उसकी भक्ति कमाई की शक्ति होती है, उसका दुरुपयोग कर लिया तो वो दोषी हो गया, उसको पाप लगेंगे। अब जब तक ये पुण्य रहेंगे इस महर्षि के, तब तक ये स्वर्ग में भी जा सके, राजा भी बन सके, इंद्र भी बन सके, कुछ भी बन सके, कई जन्म भी मनुष्य के हो सकते हैं। लेकिन वो 72 करोड़ के पाप का भाग अलग से लिख दिया जाएगा। और फिर कुत्ता बनेगा यो ऋषि, खाज लगेगी, टांग टूटेगी, अंधा होगा, और फिर ना जाने कितने जूनी भोगेगा। अब यहां बताया है 72 सोनी खा गया वो चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे सभी काल के बेख। काल माने ब्रह्म, इस ब्रह्म तक के साधन, ब्रह्म तक नीचे की तो पूजा कति राक्षस स्वभाव के लिख रखा गीता बतावे। और अब ब्रह्म को भी राक्षस स्वभाव के, उसमें कहता मेरी भी भक्ति उत्तम नहीं है। अब अपनी भक्ति को भी भगवान काल ब्रह्म कह रहा है कि मेरी भक्ति भी श्रेष्ठ नहीं है, अनुत्तम है। अब ये यूं अनुत्तम है, ऐसे घटिया, अश्रेष्ठ है। हजारों वर्ष साधना की, मेडिटेशन किया और सत भक्ति जान के किया, अंत में उसका क्या बन गया। गरीबदास जी व कबीर परमेश्वर की प्यारी आत्मा उन्हीं के ज्ञान को अपने मुखारविंद से बता रहे हैं कि कबीर साहब ने मुझे ये बताया, 72 सोनी खा गया वो चुनकर ऋषि स्वर के, दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के बेखो। 72 सोनी सेना को खा गया वो चुनक ऋषि स्वर, चुनक नाम के ऋषि स्वर, ऋषि फिर ईश्वर, ईश्वर यानी सर्वश्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण इस ब्रह्म साधना काल उपासना करने वाले के। और ये दे धारे मौत फिरे, ये ऋषि मौत फिरे, ये सभी काल के भेख है। अब जैसे दुर्वासा जी ने ऐसे साधना की वेदों अनुसार और फिर यादवों को श्राप दे दिया, 56 करोड़ यादवों का विनाश का कारण दुर्वासा बन गया, वो अपनी शब्द शक्ति थे, और फिर उसकी पाप भोगने पड़ेंगे दुर्वासा जी ने। उधर से भगवान कृष्ण और उनका सारा परिवार विनाश में गया, दुर्वासा जी के श्राप थे, उस श्राप को भगवान कृष्ण नहीं टाल सका। गरीबदास जी कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे न ये तीनों तापम। तुम किस भगवानों के आसरा लिए बैठे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तक के, इनसे तो तुम्हारे 3 ताप भी नहीं कट सकते। किसी का श्राप दे देना, किसी देव का रुष्ट हो जाना, ये अपने भी नहीं काट पाए, तुम्हारे कैसे काट देंगे। इसलिए ये बातें हमें फिर सोचनी होंगी और तब वो सत भक्ति हम कर सकते हैं। ठीक है, भावुकता भी हमारे अंदर चाहते हैं प्रभु बने, पर बजरे उल्टे ढंगते हैं, शास्त्र के विरुद्ध साधना करें तो कैसे सफल होंगे। गीता जी में लिखा है, गीता जी के अध्याय नंबर 16 का ये देखिएगा 23 और 24 श्लोक प्रमाण देता है कि ये अध्याय नंबर 16 और इसके 23 और 24 नंबर श्लोक में, जो पुरुष, जो व्यक्ति, यह माने जो साधक या व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग के अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को और न ही सुख को। अब सब भक्ति करें और सब पे जो कह रहा ना वो टूट जाता है कर्म का। ये गीता जी बता रही है कि जो शास्त्र विधि ने त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं, अपने हिसाब से मूर्ख संतों के आधार पर जो साधनाएं कर रहे हैं, तीनों गुणों से नीचे की और तीनों गुणों की, और इस गीता के विरुद्ध, न तो सिद्धि को प्राप्त हो सकता और न परम गति को, न उनको कोई सुख हुआ। इसलिए अर्जुन यहां देखिएगा,
इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य व्यवस्था में जो काम, जो भक्ति करनी चाहिए और ना करनी चाहिए, वह शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है तेरे लिए। इसलिए शास्त्र में जो लिखा है कि वही पूजाएं करो। अब शास्त्रों में कौन है? सूक्ष्म वेद कबीर परमात्मा की भक्ति का मार्ग, वो 1 नंबर पे है। कबीर परमेश्वर का जो ग्रंथ है, ग्रंथ साहिब सदग्रंथ, वो 1 नंबर पे है। और उन्हीं के सीधे संपर्क में आए हुए संत गरीबदास जी, मलुकदास जी, दादू दास जी और गुरु नानक देव जी, ये आदरणीय संत, इन्होंने जो अपनी व्याख्या उन कबीर साहिब के मिलने के बाद जो की है, वो भक्ति विधि के सही शास्त्र हैं। और 2 नंबर पर वेद और गीता। गीता और वेदों में केवल ओम नाम के जाप का और 5 यज्ञ का वर्णन है। ये सही करना होगा, इससे हम इस काल से छूट जाएंगे। इस काल भगवान को, ब्रह्म को ये सारी पूजा सौंप देंगे। वैसे हम इनको पूजा नहीं कह सकते, क्योंकि पूजा शब्द हमारे मुख पर चढ़ा हुआ, इसलिए कहते हैं ये धार्मिक कर्म है। पूजा में बहुत कुछ होता है। पूजा होती है इष्ट मानकर साधना करना। हम इनको इष्ट मानकर नहीं, हम इनसे कर्जा मुक्त होने के लिए, इनसे पीछा छुटवाने के लिए, ब्रह्म से, काल से, फिर इसकी साधना जो करेंगे, वो साधना, वो धार्मिक कर्म, धार्मिक जो जितने भी आज तक हमने कमाई की है, इसको दे देंगे। इसलिए हम इनकी पूजा, ये साधना करते हैं। पूजा नहीं करते, इनसे ऋण मुक्त होने का यत्न करते हैं। पूजा कबीर परमेश्वर की करते हैं। तो हम जो यहां से निकलना चाहते हैं, तभी हम ये पूजा विधिवत करेंगे। और शास्त्र विधि ने त्याग कर जो साधना करता है, इन गीता के अनुसार, गीता में लिखा ओम नाम का जाप और 5 यज्ञ गुरु बनावे, अन्य पूजा नहीं करे, देवी देवताओं की पूजा, ये श्राद्ध आदि नहीं निकाले, पितरों की पूजा नहीं करे, ये नहीं करे। और ये करे, ये कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म के बारे में ये शास्त्र प्रमाण देंगे, ऐसा करना। इनको छोड़कर जो पूजा करते वो ना सिद्धि को प्राप्त हो सकते, ना परम गति को, ना सुख हो। अब इसी में आगे चलेंगे गीता जी में। 7वें अध्याय में कमाल कर रखा है। अब 18 तक आपने सुन लिया कि वो तो मेरी अनुत्तम गति में स्थित है, और 19 में आपने सुना अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर, अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में आपने सुन लिया कि बहुत जन्मों के बाद कोई पुण्य आत्मा मेरी भक्ति करता है, यानी इस ओम नाम के जाप को करता है, जैसे ऋषि चुनक जैसा ने किया। लेकिन वासुदेव सर्व इतिम, वासुदेव सर्वम इति, वो वासुदेव मन सर्वव्यापक परमात्मा ही सब कुछ है। जो यह जानता है, ये जो समझता है कि सर्वदेव, वासुदेव सर्वैति, वासुदेव ही यानी सर्वव्यापक परमात्मा सब कुछ है, ऑलमाइटी है, ऐसा जानने वाला महात्मा सुदुर्लभ है। वो तो बहुत ही दुर्लभ है। अब वासुदेव के ऊपर हम कहां अटक गए? इन्होंने, महापुरुषों ने, जो हमारे पूरे पहले के गुरु थे इस दास के, और वो बताया करते वासुदेव श्री कृष्ण भगवान वासुदेव है, सर्वव्यापक है। नहीं, ये 3 लोक के वासुदेव हैं। ये केवल अपने एक विभाग में वासु व्यापक हैं। जैसे एक स्टेट का मंत्री, एक राज्य का मंत्री, वो अपने राज्य में एक विभाग में व्यापक है, अपने उस विभागों में व्यापक है, पूर्ण व्यापक नहीं है। ये तो जैसे वासुदेव, वेदों में वासुदेव शब्द है, सर्वव्यापक भगवान, उसके उपमात्मक नाम भगवान श्री कृष्ण जी के पिताजी श्री का नाम था वासुदेव। अब इन गीता के आधार पर इन्होंने अनजान पड़े में श्री कृष्ण को ही ब्रह्म, इसको पर ब्रह्म, इसी को पूर्ण ब्रह्म, सर्वस्वा वासुदेव बना रखा। नहीं, अब अनजान पड़े में कोई ब्रह्म राज्य के मंत्री को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बतावे, वो कितना जानकार होगा, ये आप सोच लेना। वो कति अधूरा, व्यर्थ, उसके पास कुछ नहीं है, उसको कोई ज्ञान नहीं।
वासुदेव का अर्थ है पूर्ण परमात्मा कबीर साहब। यही परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी सर्वव्यापक होकर भी अब जैसे जड़ से खुराक चली, तने में गई, तने से डार में, डार से उन तीनों टहनियों में, टहनियों से आ गई। वास्तव में सर्वव्यापक कबीर परमेश्वर की सता हुई जड़ की। ऐसे जैसे प्रधानमंत्री अपने सब राज्यों में भी व्यापक है, अपने सब राज्यों में भी व्यापक है, मंत्रियों के विभागों में भी व्यापक है, मुख्यमंत्री के राज्य में भी व्यापक है, स्टेट में और सब स्टेटों में भी व्यापक है। वासुदेव प्रधानमंत्री हुआ वास्तव में। वैसे मुख्यमंत्री अपने प्रांत में व्यापक है, वो वहां वासुदेव है। लेकिन वास्तव वासुदेव जो सर्वोपरि सर्वम सर्वस्वा सब कुछ है ऐसा जानने वाला वो महात्मा तो बहुत ही मुश्किल है, सो दुर्लभ है। उसके लिए गरीबदास जी कहते हैं, इन करोड़ संतों में तो तुझे पाओगा नहीं भगत जी। एक राम राय उर्फ झुमक रहा, एक पंजाब के रहने वाले सरदार जी गरीबदास जी के पास आए थे छुड़ानी में, जब वो परमात्मा स्वयं रहते थे। परमात्मा तुल संत गरीबदास जी स्वयं रहते थे। उस समय आकर कहा था, उस राम राय का लंबा वर्णन है, वो बाद में बताएंगे कभी समय आने पर। उन्होंने सारी व्याख्या सुनकर, पूरा सत्संग सुनकर गरीबदास जी का जब कहा था, हे मालिक ये तो हमारे को किसी ने आज तक बताया नहीं, तब गरीबदास जी ने कहा था कि करोड़ों में तो कोई मिला नहीं रह झुमक रहा। इस सत्य ज्ञान को बताने वाला वो महात्मा सुदुर्लभ, अरबों में कोई गर्क सुनो राय झुमक रहा। उसका नाम था राम राय उर्फ झुमकरा। उस सरदार जी का उसमें नाम था उसका राम राय उर्फ झुमकरा। तो कहा करोड़ों में कोई है नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राय झुमकरा। करोड़ों में तो कोई संत तने मिला नहीं, करोड़ संतों में तो इस सत मार्ग का सही बताने वाला वो वास्तव में वासुदेव कबीर परमेश्वर है। और अरबों में कोई गर्क, अरबों संतों में, अरबों भक्ति के चाहने वालों में एक मिलेगा तुझे। वो भक्ति मार्ग का गर्क, सत भक्ति भी होगी उसके पास, उसका सत ज्ञान भी होगा, पूर्ण ज्ञान भी होगा और प्रभु उसके सिर पर होगा। वो महात्मा सो दुर्लभ है, गीता ने बताया। और उसी के लिए बताया कि मेरी पूजा करो तो ओम नाम का जाप कर, यज्ञ हवन कर ले। 8वें अध्याय के 12 और 13 श्लोक में गीता जी में किया बताया है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है कि उस परमात्मा के सही मार्ग का पाठ के लिए तुझे चाहिए उस परमात्मा की भक्ति, तो उन तत्वदर्शी संतों ने ढूंढ ले और फिर वो उनको दंडवत प्रणाम कर, निष्कपट भाव से उनकी सेवा कर और फिर खुश होकर वह तुझे उस परम पिता का मार्गदर्शन करेंगे। तू ऐसे कर लेना। ऐसे ही यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 10 और 13 नंबर श्लोक में लिखा है कि कोई तो भगवान ने निराकार बतावे, कोई कह साकार है। भाई इसका निर्णय तो वो टिकाऊ ज्ञान वाले अर्थात पूर्ण तत्वदर्शी ज्ञानी ही बता सकते हैं। उनको सुन जैसे वो कहते हैं, क्योंकि उसमें ब्रह्म बोल रहा है, उसमें भी ब्रह्म बोल रहा है, वो ब्रह्म ही अपना ज्ञान दे रहा है, पूर्ण परमात्मा का भी और अपना भी। और जैसे वो बताओ फिर ऐसे करो। अब कि वो वासुदेव, वास्तव वासुदेव कबीर परमेश्वर है, वो बड़ा सो दुर्लभ है, वो बड़ी मुश्किल से मिलेगा वो संत। फिर आगता है अब 20 में बताया कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों तक आश्रित है, क्योंकि 15वें से फिर लिंक हो गया, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक से फिर इसका तरतीवार संबंध है, इसका लिंक है कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक ये अक्षणिक सुख में फंसे हुए हैं, ज्ञान सब अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण किए करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य देव माने भगवान, 3 लोक के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। देखिए ये गीता जी के अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 20 में अब स्पष्ट किया है कि वो अन्य देवताओं को पूजने वाले
देव माने भगवान, पूर्ण परमात्मा कबीर देव न छोड़ के बाकी जो पूजा है सारी ही अधूरी बताई। और ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि मेरी पूजा भी इतनी अच्छी नहीं है, अश्रेष्ठ है। अब अध्याय नंबर 7 और ये 20 देखो, इसमें ये श्लोक नंबर 20 है। उन भोगों की, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों से संबंध है इसका, और अन्य देवता नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश भी अन्य देवताओं में है, ये तीन भगवान हैं, देवताओं में आ जाते हैं। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी तीनों गुणों से संबंध है, पीछे से चलता आ रहा है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। अन्य देवता, संस्कृत भी साफ बता रही है, अन्य देवता। अब आगे देखो, अर्थात वो जिस पे आश्रित हैं, जैसे ये दास पहले हनुमान बजा करता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बजते थे, श्याम जी भी बजता था, तो हम अपने स्वभाव से जैसा हमें ज्ञान था वैसा ही बज रहे थे। अब 21 में कहा कि जो सकाम भक्त और जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। आगे देखना, वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब यहां थोड़ा सा व्याख्या और देनी पड़ेगी आपको, जब ये बात समझ में आएगी। अब जैसे कोई मुख्यमंत्री कहे कि वो नादान नागरिक मुझे ना मानकर मेरे से संपर्क ना रख के सीधा अन्य दूसरे मंत्रियों से या अन्य छोटे मोटे अधिकारियों से, क्योंकि मुख्यमंत्री से तो सब छोटे ही अधिकारी होते हैं, जो लाभ चाह रहे हैं उनका स्वभाव वहीं तक सीमित है। उनको ज्ञान नहीं है कि मैं समर्थ हूं और मैं सब कुछ दे सकता हूं अपनी स्टेट में। और जिनसे ये जो उन छोटे मोटे अधिकारियों से थोड़ा बहुत लाभ इनको मिल रहा, जैसे तहसीलदार ने समय पर रजिस्ट्री कर दी और किसी छोटे मोटे बिजली वाले महकमे के कर्मचारी अधिकारी ने समय पर बिल भर दिया, और बताओ करके सके। अब कहते हैं उनको भी मैंने ही पावर दे रखी है, छोटे मोटे अधिकारियों को, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे अधिकारी या कर्मचारी, वो मेरी ही पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी शक्ति का। इस प्रकार ये ब्रह्म कह रहा है कि ये जितने देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे की जो पूजाएं तुम करते हो अपने स्वभाववश, वो उनका अक्षणिक सुख है और उनको मैंने ही पावर दे रखी है, और उनके द्वारा दी जाने वाली जितनी वो राहत दे सकता है उतनी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो मैं दूंगा वो सही, वो पूरी दूंगा, लेकिन उन मूर्खों की वो पूजा व्यर्थ है। ऐसे ही ब्रह्म कह रहा है कि जो देवता अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, जो वो लाभ दे सकते हैं छोटा मोटा वो दे रहे हैं, वो भी मेरी ही शक्ति है, मैंने उनको कुछ थोड़ी बहुत शक्ति दे रखी है। लेकिन उन अल्प बुद्धि वालों का, अन्य देवताओं की पूजा करने वाले, श्राद्ध पत्र निकालने वालों को अल्प बुद्धि, बेबुद्धि, मूर्ख। अब देखो 7वां अध्याय श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट कर दिया। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त, ये तो अपनी मर्जी से लिख दिया, जैसे चाहे भजे, अंत में जैसे चाहे नहीं, केवल ओम नाम के जापते हैं। मत भक्ता, मत भक्त का अर्थ होता है शास्त्र अनुकूल साधक, मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब देखो उन अल्प बुद्धि वालों का जो देवताओं के पुजारी है, क्योंकि तीनों देवता, देवा माने देवता, तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश,
और उसे नीचे की परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है। ठीक है, अब 24 में देखो, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम। अब देखो, इस लेखक ने समझदारी कर दी, यहां पर अनुतम का अर्थ अनुतम ही कर दिया। अच्छा कर दिया। ये घटिया नियम है इस काल का कि वो किसी के सामने प्रकट नहीं होता, किसी को सबको धोखा देकर रखा, अपनी वास्तविकता नहीं बताता। इसलिए ये काल कह रहा है कि ये मेरा अनुतम अविनाशी माने अटल, यानी अटल नियम है। मैं कभी किसी के सामने व्यक्त रूप में प्रवक्त नहीं होता। व्यक्तम मन इंद्रियों से परे नहीं। अव्यक्त का अर्थ होता है जो दिखा को ना पर वास्तव में कहीं पर व्यक्तिगत रूप पर रहता है, उसको अव्यक्तम कहते हैं। माम माने मुझको व्यक्ति भाव में आया हुआ मानते हैं। कितना स्पष्ट कर दिया कि बुद्धिहीन मेरे अनुत्तम अविनाशी, मेरे इस घटिया अटल नियम को नहीं जानते कि मैं कभी किसी के सामने व्यक्तिगत रूप से प्रकट नहीं होता, और ये मूर्ख मुझे व्यक्ति रूप में कृष्ण रूप में आया हुआ मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं श्री कृष्ण नहीं हूं। अगर ये बात श्री कृष्ण कहता कि मैं व्यक्ति रूप में नहीं होता तो न्याय संगत नहीं, क्योंकि तो सामने खड़े थे। अब देखो, यहां अनुतम शब्द का अर्थ अनुतम ही लिख दिया, बहुत अच्छा किया। और यदि यहां पर 18 नंबर में भी ऐसा ही कर देते कितना अच्छा होता। यहां देखो, ये अनुतमाम या अति उत्तम कर दिया। ऐसी 10 अनुवादकर्ताओं की मेरे पास पुस्तक है, सभी ने ऐसा ही किया हुआ है। किसी ने यहां पर उच्चतर लिख दिया। उच्चतर का अर्थ भी उत्तम होता है। उच्चतर ऊंचा, ये शब्दकोश में उत्तम का अर्थ उच्चतर होता है, ये ऐसा कर दिया। अब 24 में आपने पढ़ा कि मैं कभी व्यक्तिगत रूप से मनुष्य रूप में अर्थात आकार में किसी के सामने प्रकट नहीं होता, और ये मूर्ख मुझे बुद्धिहीन मेरे अनुतम अविनाशी, घटिया अविनाशी अनुतम अश्रेष्ठ और अटल नियम को भाव को नहीं जानते कि मैं अव्यक्त, मैं कभी आकार में मनुष्य रूप में जैसा हूं ज्यों का त्यों नहीं सामने आता, मनुष्य रूप में नहीं आता। ये मुझे व्यक्ति रूप में आया हुआ मानते हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं। बताओ, यहां स्पष्ट है कि काल भगवान कह रहे हैं कि मैं कृष्ण नहीं हूं। तुम कृष्ण मान रहे हो, मैं कृष्ण नहीं बोल रहा हूं। अब यहां देखो, अपनी योग माया से मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, छिपा हुआ। मैं अपनी योग माया से वहां रहता हूं 21वें ब्रह्मांड में, और फिर उधर ये देखो पूरा इस हिस्से को, सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे आजम का अर्थ होता है मैं मनुष्य रूप में जन्म लेकर नहीं आता, जैसे मनुष्य पैदा होते हैं। अविनाशी एवं ये मेरा अटल नियम है, मैं कभी ऐसे नहीं पैदा होता और मुझे नहीं जानते। वैसे इसका अर्थ कुछ और बनेगा, पर इसी प्रकार से हम लेकर चलेंगे। आगे देखिए 26 में है कि हम अर्जुन पूर्व बीते हुए और वर्तमान में सतीत तथा आगे होने वाले सब प्राणियों को, भूतानी मन प्राणियों को मैं जानता हूं। मुझे कोई भी भक्ति रहित पुरुष, भक्ति नहीं, मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि काल छुप कर रहता है। ये तो इन्होंने अपने आप मिला लिया। वो कोई नहीं जानता क्योंकि ये छुप के रहता है, ऐसे स्थान पर रहता है, वहां कोई नहीं जा सकता। केवल कबीर परमेश्वर और उसके हंस ही वहां से पार होते हैं। ये अब ये है 27 नंबर। हे अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं। आगे देखो 28 में, परंतु श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया, श्रेष्ठ आचरण माने विधिवत साधक करने वाले, पूर्ण परमात्मा की साधना करने वाले जिनका पाप नष्ट हो गया, वे राग द्वेष जनित दुख रूप द्वंद्व रूप मोह से युक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको भजते हैं। अब देखो, जो सत भक्ति करते हैं उनके सब विकार
पाप कर्म नरमा जाते हैं, तो फिर हम इसकी भजना का अर्थ होता है पूजा के, अर्थात इसकी प्रयत्न करते हैं भक्ति करने की। अब राग द्वेष किन के खत्म हुए हैं, आगे देखिए। अब 29 में देखना, अब अपनी तो बता दिए कि मेरी भक्ति वो करते हैं जो जिनके राग द्वेष समाप्त हो गए और जिनके मतलब कुछ पाप नष्ट हो गए, अर्थात जैसे बीड़ी शराब मांस तंबाकू पीना और तीनों नीचे की देवताओं की पूजा करना, ये पाप लिख रखा है। उस दुष्कृत्य उनके करने से हानि होती है, उनकी वो समाप्त होगी वो हानि। अब उसकी तो वो मुझे भजते हैं, आगे उस परमात्मा को भजते हैं, वो इसमें जिक्र है। यहां लिखा है ते ब्रह्म तत्विदु जरामरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती। ये अब वही विधिवत साधक फिर मेरे शरण होकर, अर्थात ओम नाम का भी सिमरण करना पड़ता है, करते हुए ते तत् ब्रह्म, ये देखो ते ब्रह्म तत् यानी तत् ब्रह्म उस परमात्मा को विदु माने जानकर। यहां देखिए फिर आगे, ये 29वां श्लोक है अध्याय नंबर 7 का। जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस परमात्मा उस ब्रह्म को, पूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब यहां विशेष जानने की बात है, तत् ब्रह्म, ये है तत् ब्रह्म उस परमात्मा को, तत् माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म को अर्थात भगवान को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब यहां विचार करना। अब 28वें श्लोक में तो भगवान कह रहा है ब्रह्म भगवान के जो जिनका राग द्वेष और पाप नष्ट हो गए। पाप किन के? पाप कर्म है जो विधिवत साधना नहीं करते, वह पाप आत्मा लिखे, दुष्ट आत्मा लिखे। जिन्होंने विधिवत साधना शास्त्र अनुकूल प्रारंभ कर दी, उनके वह पाप कम हो गए, फिर उनकी भक्ति में रुचि बन गई। और फिर बताते हैं कि जो जन्म मरण से जिनको सही ज्ञान हो गया, उस परमात्मा को जो समझ गया, जो मेरे शरण होकर मतलब नीचे की सब पूजाएं छोड़कर केवल ब्रह्म की साधना अर्थात वो नाम कमाई करनी, ओम नाम की, जो हमने यहां से ऋण मुक्त होना है। इसके शरण इसलिए होना पड़ा क्योंकि इसकी जो भक्ति है, इसका ऋण पहले उतारना पड़ेगा। और हमने इससे जो है ओम नाम से भी इसका जाप करना है। वो किस लिए करना है? उद्देश्य ये नहीं है कि इसके पास रहना है, इसके ऋण मुक्त होने के लिए उसके नाम की कमाई करनी है। तो इसके आश्रित होकर अर्थात इससे प्रारंभ करके हमने ये भक्ति करनी पड़ी। जो मेरे शरण होकर जन्म और मृत्यु से छूटने की कोशिश करता, जिसने सही ज्ञान हो गया, किसको? उस परमात्मा को और अध्यात्म को। अध्यात्म माने रिलीजियस नॉलेज, यानी आध्यात्मिक सही ज्ञान जिसको हो गया, वो सभी कर्मों को और सारे अध्यात्म को अर्थात भक्ति कैसे करनी चाहिए, वो परमात्मा कौन है जो पूर्ण ब्रह्म है, जिसके पास भक्ति करने से जन्म मरण छूट जाता है। और मैं क्या हूं? मेरी शरण होकर अर्थात मुझे भी जान ले कि मैं क्या हूं, मैं काल हूं। मुझे मेरी शरण होकर जन्म मरण की छूटने के लिए, जन्म मरण छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वो समझ लो फिर इस सारे सही ज्ञान को समझ चुके हैं। अब देखिएगा कितना श्रेष्ठ ज्ञान दे दिया कि जो यहां से मेरे से पीछा छुटवाना चाहेंगे, वो समझ लो सही समझ चुके हैं सारे ज्ञान को कि मैं काल हूं, सबको खाऊंगा, यहां जन्म मृत्यु बनी रहेगी और कभी नष्ट नहीं हो सकती, शांति नहीं मिल सकती। इसलिए कहा कि तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमात्मा की भक्ति कर, वहां जाने से तो परम शांति को 18वें अध्याय का 62वां श्लोक और शाश्वत स्थान को अर्थात उस सतलोक को प्राप्त होगा। इसमें लिखा है कि जो मेरी शरण होकर यहां से जन्म मरण के जो छुटकारे की तो चेष्टा करते हैं, अर्थात ओम नाम और उसके नीचे की जो पूजा है यज्ञ हवन धर्म आदि, इनकी कोई लाभ ना ले, इसको दे दे। और फिर वो यहां से मेरे से जन्म मरण की छूटने का प्रयत्न करता है कि मेरा पीछा छोड़ो, अपनी कमाई ले लो। हमने ना राजा बनना, ना महाराजा बनना, ना हमने शिव बनना, ना माँ शिव बनना, ना देव, ना महादेव, ना ब्रह्मा, ना विष्णु,
और ना इंद्र का राज चाहिए। हमने तो यहां से अपना ऋण लो और पीछा छोड़ दो। ऐसा जो करता है वो समझो सारे अध्यात्म को और मुझ को और सारे कर्मों को जान चुका है। अब वो यहां रह नहीं सकता, उस ब्रह्म को भी जान चुका है। वो परमात्मा कौन है? अब तत् ब्रह्म, ये 30वां आपने सुना। आगे लिखा 29वां आपने सुना। अब 30 में लिखा कि जो अधिभूत अधियज सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले मुझे ही जानते हैं। अब इसका भाव ये है, वैसे सीधा सा 7वें अध्याय का 30वां श्लोक, कि जो अधिभूत अधिदेव अध्यात्म इन और अधियज, अधियज्ञ कौन है? अधियज होता जो यज्ञ में पूजनीय हो, जिसके निमित्त सबसे पहले भोग लगे, वो यदि अधियज कबीर परमेश्वर है, वो पूर्ण ब्रह्म है, सभी यज्ञों में प्रतिष्ठित वही परमेश्वर है। गीता जी के 3रे अध्याय का 14 और 15 श्लोक में। और मुझे कहता हूं सही जान चुका है। अब यहां 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन पूछता, प्रभु वो तत्परम कौन है? वो है कौन? वो परमात्मा, वो और भगवान जो आप बताओ। अध्याय नंबर 8 का प्रथम और द्वितीय श्लोक देखिएगा। ये अध्याय नंबर 8 है। इसमें लिखा किम तद ब्रह्म, किम तत् ब्रह्म। अब देखो, पहले ये देखना पड़ेगा आपने। ये देखो, यहां देखो, इसके साथ में अध्याय नंबर, इसमें ये 7 का अध्याय नंबर 7 का 29वां श्लोक है। ये 30 है, ये 29 है। जो मेरे शरण होकर और जरा मन से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत्व माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म को, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते। अब यहां अर्जुन पूछे, भगवान वो तत्ब्रह्म है कौन? फिर ये 8वां अध्याय और श्लोक नंबर प्रथम। अर्जुन उवाच किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम अधिभूतम च किश किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। कि वो तत्ब्रह्म कौन है और क्या वो अध्यात्म है? हे पुरुषोत्तम, अधिभूत आदि किसको कहते हैं? ये ऐसा। तो यहां वह, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? वह पूर्ण परमात्मा कौन है? वो दूसरा भगवान कौन है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? आज देखो, अब 3रे में भगवान उत्तर दे है। ये देखो अध्याय नंबर 3 में क्या उत्तर दिया भगवान? उवाच, श्री भगवान उवाच, परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है। आगे इसमें बिल्कुल निर्णायक ज्ञान है, लेकिन इतना समय नहीं कि अभी कभी जब गीता जी के अनुवाद का समय मिलेगा, उस समय आपके सामने ये पूर्ण रजा रही परमेश्वर की, तो सभी अध्याय वाइज, चैप्टर वाइज, तरतीबवार अध्याय के बारी बारी आपको बिल्कुल समझा करके सतगुरु दया करेंगे परमेश्वर, आपके सामने यथार्थ गीता का अनुवाद मिलेगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।